हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट काउंटिंग एंड फाइनेंशियल काउंटिंग। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट काउंटिंग एंड फाइनेंशियल काउंटिंग को फर्स्ट पॉइंट में हम डिफाइन कर रहे हैं। जो कॉस्ट काउंटिंग है उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। और जो कि फाइनेंशियल काउंटिंग है उसमें रिकॉर्डिंग की जाती है इकोनॉमिक डाटा इन ऑर्डर। जो भी हमारा आर्थिक आंकड़े होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्डर में कंपनी की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए, मतलब कंपनी की सही फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनका, मतलब कि कोस्ट आर बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड। इसमें ऐतिहासिक और दूसरे दोनों प्रकार के डाटा है ना, या एक्सपेंसेस है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। देयर इज जस्ट दी हिस्टोरिकल कोस्ट। जे इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल जो कि ऐतिहासिक लागतें होती है वो ऐड होती है। इसमें दोनों तरह की लागतें ऐड होती है। कोस्ट काउंटिंग में दोनों तरह की लागतें आती है, हिस्टोरिकल भी और प्री डिटरमिन्ड भी। इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल कोस्ट आते हैं किसमें, फाइनेंशियल काउंटिंग में। फिर बोलते हैं जो हमारा है कॉस्ट काउंटिंग का थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्ट फॉर इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कहते हैं जो कि कॉस्ट काउंटिंग है वो सिर्फ इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज है वहीं पर इसका प्रयोग होता है और किसी जगह इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि जो फाइनेंशियल काउंटिंग है रिक्वायर्ड फॉर ऑल द बिजनेस, की जो फाइनेंशियल काउंटिंग की ज़रूरत हर बिजनेस में होती ही है। फोर पॉइंट में है कॉस्ट काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी लेबर मटेरियल एंड ओवरहेड इंफॉर्मेशन यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहते हैं कि कॉस्ट काउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट काउंटिंग में लेबर को, मटेरियल को, ओवरहेड्स को। और इस इनको रिकॉर्ड करने से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको यूटिलाइज में पर जो कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, मतलब उत्पादन प्रक्रिया में। और फाइनेंशियल काउंटिंग रिकॉर्ड इन द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल अकाउंट में उन्हीं टर्म्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि पैसे से संबंधित, जिसमें उधार किया हो या कुछ और हो न, उधार हो या किसी को वैसे उधार किसी से लिया है दिया है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है कोस्ट काउंटिंग डाटा इज एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज्ड बाय कंपनी इन इनर मैनेजमेंट। मतलब जो कॉस्ट काउंटिंग का डाटा होता है जो उसका प्रयोग है ना वो कंपनी करती है या इनर मैनेजमेंट करती है। कंपनी या क्या करती है, कंपनी करती है या कंपनी का क्या करता है, इनर मैनेजमेंट। कंपनी या कंपनी का इनर मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं वर्कर, मैनेजर, सुपरवाइजर। जबकि जो कि हमारा फाइनेंशियल काउंटिंग है, फाइनेंशियल काउंटिंग को कस्टमर, लैंडर्स, स्टॉक होल्डर, अदर एक्सटर्नल पार्टीज यूटिलाइज द फाइनेंशियल काउंटिंग डाटा। मतलब कि जो कस्टमर्स होते हैं, लैंडर्स, स्टॉक होल्डर होते हैं और हमारे अदर एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं अकाउंटिंग डाटे को, ठीक है। और सिक्स पॉइंट में हमारा आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मतलब कि स्टॉक की क्या कीमत होती है। कहते हैं इसमें ना जो स्टॉक है वो एट ए कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर, ठीक है। जबकि हमारा कॉस्ट काउंटिंग में किसी भी कीमत पे हम स्टॉक का मूल्यांकन कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है स्टॉक का मूल्यांकन करना। जबकि हमारा अगर माना जाए जहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल काउंटिंग नेट रियलाइज्ड वैल्यू और प्राइस विच एवरेज लोअर। कहते हैं या तो शुद्ध कीमत पर किया जाए, या तो उसके प्राइस पर किया जाए, या तो बहुत ही कम कीमत पर किया जाए। सेवन पॉइंट है कॉस्ट काउंटिंग फोरकास्टिंग विद द कॉस्ट विद द यूजेस ऑफ बजटिंग स्ट्रेटजीज। मतलब कि जो कॉस्ट काउंटिंग है उसमें फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। उसमें हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कॉस्ट काउंटिंग में किसका, जो बजटिंग, मतलब कि बजटिंग की ना रणनीतियाँ अपनाकर। जबकि फोरकास्टिंग ना फाइनेंशियल काउंटिंग में पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसे वहाँ हम पूर्वानुमान लगा ही नहीं सकते। फिर लास्ट पॉइंट है, मतलब कि सेवन पॉइंट का हेडलाइट क्या बोल सकते हैं, फोरकास्टिंग। एट पॉइंट है गोल। गोल मतलब कि एट पॉइंट का हेडलाइट भी क्या हो, हाईलाइट क्या कर देंगे हम, गोल। इसमें कॉस्ट काउंटिंग वुड बी रेगुलेट एंड रिड्यूस एक्सपेंसिव। मतलब कि कॉस्ट काउंटिंग को अप्लाई करने का या किसी बिजनेस में अपनाने का या बरकरार रखने का मेन मोटो क्या होता है कि उसमें जितने भी एक्सपेंसेस है उसको कम किया जाए और उन्हें रेगुलेट किया जाए। जबकि फाइनेंशियल काउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होता है कि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज से संबंधित जितनी भी जगह फाइनेंस हमारा लगा हुआ है उन सभी को रिकॉर्ड कर कर रखना। थैंक यू।